कल हमने प्रॉफिट बनाया बिटकॉइन में लगभग 83% का 83% का पर्सनल ट्रेड में प्रॉफिट बनाया और बाकी लोगों को भी प्रॉफिट बनवाया और उन लोगों ने स्क्रीनशॉट दे दे के भर गया। मैं किसी का भी प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट यहाँ नहीं दिखाऊंगा, मैं करने आया हूँ बिटकॉइन के अपडेट की बात, वो मैं यहाँ पर करके रहूँगा। ये प्रूफ है हमारी एंट्रीज का। 109 200 पर हमने एंट्री ली थी, 107 400 पे एग्जिट किया, कंप्लीटली मैंने प्रॉफिट क्लोज कर दिया। यहाँ पे लिख दिया क्लोजिंग माई शॉर्ट्स इन प्रॉफिट एयर। कल रात को फिर मैंने यहाँ पर 107 350 के अराउंड लॉन्ग की ट्रेड दे दी लोगों को और टारगेट था 108 306। बस देखते रहना क्या हुआ, बस देखते रहना, ये फट गया, 108 306 चला गया। ये प्रो ट्रेडर का जादू है भैया, ऐसे नहीं चला जाता है। यहाँ पर प्रो ट्रेडर्स में लोगों को ट्रेड मिलती है प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ और वो एग्जीक्यूट होती है। यही नहीं, सबसे ज़्यादा जो मज़ा है मैं मानता हूँ पर्सनली कि वो होता है कि आपको कोई सिखा रहा हो, आपको बता रहा हो मेंटली कि कैसे क्या कर रहा है। ये देखो पैराग्राफ्स लिख रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ मेरी मेंटेलिटी क्या चल रही है, मेरी थिंकिंग क्या चल रही, मैं क्या देख रहा हूँ मार्केट में, मुझे क्या चाहिए। तो वो सब चीज़ें आपको प्रो ट्रेडर में मिलती है। ग्रुप से कैसे आप जुड़ोगे, ये हमारा प्रो ट्रेडर ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सिंपल, ये वीडियो आप देख रहे हो ना, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको एक वीडियो मिलेगी, ज्वाइन प्रो ट्रेडर ट्यूटोरियल वीडियो। इस वीडियो को देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कैसे जुड़ना। ये मेरा फ्री टेलीग्राम है, इसमें भी आपको ट्रेड मिलती है, इस पर भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कल की वीडियो पे 300 लाइक्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को भी फोड़ देना क्योंकि मैं आपके लिए इस वीडियो में ऐसी ही बातें करने वाला हूं, ऐसी ही चीजें लेकर आया हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट नाउ। आई होप आपको ज्यादा बोर नहीं किया। लेट्स सी। सबसे पहले हम हाई ब्लॉक पे देखेंगे बिटकॉइन का डेल्टा। सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन के शॉर्ट्स और पॉजिटिव डेल्टास की बात करें तो रीसेंट के दिनों में पॉजिटिव डेल्टा काफ़ी ज़्यादा आ गया था 109 111 के अराउंड, जो कि ऑलरेडी वाइप आउट हो गया है और मार्केट हल्के से नेगेटिव डेल्टा की ओर चली गई है 107 के अराउंड। जहां कल रात को मैंने लॉन्ग की ट्रेड दी, वो लॉन्ग की ट्रेड चली इसीलिए क्योंकि वहां पर जो शॉर्ट्स, लेट शॉर्ट्स थे, वो मुझे ट्रैप होते दिख रहे थे और उसका प्रूफ मुझे दिख गया था अपने फंडिंग या फिर ओआई वाले डेटा वाले चार्ट में। ये चार्ट्स वगैरह लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ देखते हो, ये सब फ्री है, कोई किसी का पैसा नहीं देता है कोई, ठीक। अब यहाँ पर आप बिटकॉइन को देखोगे अपने टेलीग्राम, अपने ट्विटर पर, आई थिंक मैंने बहुत बार आपको बताया कि ट्विटर पर मैं यहाँ पर बिटकॉइन को शॉर्ट करूंगा बेरिश डाइवर्जेंस पे। मैं देखो दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने जब बिटकॉइन बोला था 109 645 पर शॉर्ट के लिए, वो इसलिए बोला था यहाँ बेरिश डाइवर्जेंस बन रही थी और इसी बेरिश डाइवर्जेंस पर प्ले करके मैंने बिटकॉइन को शॉर्ट किया इस जगह पर, ठीक। जब शॉर्ट किया तो आप देखोगे कितना बड़ा मूव हमें वहाँ पर मिला है, ऑलमोस्ट आई थिंक 2500 पॉइंट, आई थिंक 2700 पॉइंट मार्केट गिर गई, ठीक है, बॉटम पे, और मैंने पूरा मूव पकड़ा है। मैं इस चीज़ के लिए बड़ा खुश हूँ। अब करंट रेट में मार्केट कहाँ जा सकती है, मेरा कहना यह है कि अगर आप 105 से अगर आप पूरा फिब लेवल निकालते हो तो यू गेट सम पॉइंट्स। पहला 0.5 का लेवल 107 700 का मिलता है, ठीक। दूसरा आपको गोल्डन पॉकेट मिलता है 107 100 से लेकर 106 905 के बीच का, ठीक। तीसरा आपको 106 मतलब $106,000 पे मिलता है, ठीक। अब आप कहाँ पे लॉन्ग बनाओगे उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा एंट्रीज और एग्जिट्स के हिसाब से। अब अगर मैं इसको पूरा हटा दूं एंड मैं इस क्लियर चार्ट को पूरी तरह से देखूं, सिर्फ चार्ट को देख रहा हूं, ठीक। मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जो टेस्ट हो चुका है 110 500 110 500 110 500। हम कई बार इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आए हैं और बार बार तोड़ नहीं पाए हैं। तो अगर हम इसको पूरा ऐसे ड्रॉ करें तो हमें पता चलता है कि 0.382 105 776 समथिंग यहाँ पर है। 0.5 का लेवल 104 पे है। लास्ट टाइम हम जब गिरे थे तो हम 0.382 से बाउंस कर गए थे, राइट। तो अब हमारे पास लेवल्स कौन से, देखिए अगर ये बुल मार्केट है, जो कि हो सकता है ये हो, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट्स जो है एग्रेसिव हो रहे हैं और बुल मार्केट का टॉप जब भी बनता है ना तो वहाँ पे शॉर्ट्स को इतना अच्छा मौका नहीं मिलता कि भैया शॉर्ट करो और निकल जाओ मार्केट से। मार्केट टॉप वहाँ बनाती है जहाँ लॉन्ग ट्रैप होते हैं रेदर देन शॉर्ट। अभी मार्केट में शॉर्ट ज़्यादा है और मेरा बायस ना इसी तरीके से चेंज होता है कि भैया मार्केट में ट्रैप कौन है, जो ट्रैप होता है उसके अगेंस्ट अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमेशा हम प्रॉफिट में रहते हैं, मोस्ट लाइकली हम ऐसे ही प्रॉफिट बनाएंगे भी। तो ये जो रेड जोन मुझे दिख रहा है ये सप्लाई है जो टूट नहीं पाई है और ये 3 टैप इस पर डाल चुका है। बट अच्छी बात आपके लिए क्या है कि हम अभी भी सप्लाई के पास ही हैं। इस चीज़ का प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप यहाँ पर वन डे के चार्ट में आओगे और इसको रिफ्रेश करोगे कॉइन ग्लास की लिक्विडिटी डेल्टा को, तो आप देखोगे 108 800 समथिंग पे 126 दिखा रहा है। बट इस वन डे को मैं 30 डे कर दूंगा। जब मैं 30 डे करूंगा यू विल सी हाउ मच लिक्विडिटी इज सिटिंग एट 111 के 111111
पे आप देखोगे 1.1 बिलियन डॉलर लिक्विडेट होंगे अगर 111 के हम आ गए। इसका मतलब ये मार्केट में शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। और ये जो लॉन्ग टर्म लॉन्ग्स हैं, मतलब अगर ये नीचे चला गया 96 तक तो लॉन्ग लिक्विडेट होंगे ही। और अगर मैं आपको नीचे आके दिखाऊं ये BTC में 30 डे का डेल्टा और इसको भी रिफ्रेश कर दूं तो आपको दिखेगा यहाँ पर 111 पे 4.5 बिलियन का डेल्टा है और 103 अगर मार्केट आ जाती तो 7.5 बिलियन का डेल्टा है। अब इन दोनों में कौन सा हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मैं आपको कुछ समझाता हूं। देखिए मार्केट मेकर उस तरफ जाना चाहेंगे ना जहां हिलाना इजी होगा मार्केट को। तो अब अगर हम 108 पे बैठे हैं और 111 $3,000 अप है और 103 पे आने का मतलब कितना है, $5,000 गिराना है मार्केट को। तो कौन सा पास हुआ, मेरे हिसाब से तो 111 की का पास हुआ जहां ये 4.5 बिलियन का डेल्टा दिखा रहा है और यहाँ जहां बाइनेंस पे अकेले सिर्फ 1 बिलियन लिक्विडेट हो जाएगा। तो अब ये डेल्टा मेरे लिए एक की पॉइंट हो गया है, 111,111। अब इस 111K के लेवल को मैं भूलूंगा नहीं और वो लेवल मेरा कहाँ बैठता है, ऑलमोस्ट मेरे इस लेवल के अराउंड ही बैठता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई लॉन्ग लेकर बैठे हो मार्केट में तो उस लॉन्ग का एग्जिट जो है वो इस जोन में देना। और मोस्ट लाइकली जब एग्जिट तुम दोगे तो वो एग्जिट ऐसे देने को नहीं मिलेगा। जब इस बार जब ये ऊपर आएगा तो ये इन तीनों पॉइंट के ऊपर के स्टॉप लॉस खाने आएगा अगर मार्केट ऊपर आता है तो इस बार जब ये ऊपर आएगा तो इनका स्टॉप लॉस खा के नीचे गिरना चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर की भी एग्जिट आपको मिल सकती है, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक। तो 111 के 112 के भी जा सकते हैं। फिर वहां पे डिसाइड होगा क्या स्पॉट में बाइंग आती है कि नहीं, मतलब लोग स्पॉट में बिटकॉइन बाय कर रहे हैं कि नहीं। मान लो बिटकॉइन का प्राइस इसके ऊपर चला गया, ठीक। अब यहाँ रुका हुआ है, यहां दो चीजें डिसाइड करेगी, सेलर आते हैं स्पॉट में कि नहीं, मार्केट मेकर वरना नीचे गिरा देंगे। अगर स्पॉट में बायर आ जाते इस जगह पे पार्टिकुलरली तो वो इसको खींच के ले जाएंगे नए ऑल टाइम हाई की ओर, जो कि मुझे पॉसिबली लग रहा है। अगर ये ऊपर आया तो अगर ये 111 के ऊपर आया और सस्टेन करा, ऑल टाइम हाई आ रहा है, आराम से आएगा, ठीक। लेकिन अगर ये इस तरीके से ही वर्कआउट करता है, मेरे हिसाब से मैं गोल्डन पॉकेट का वेट करूंगा 102,800 102,400 के बीच में, जहां मेरी 103K की लिक्विडिटी दिख रही है। आपको बताया ना 7 बिलियन का डेल्टा है, तो वो ये वाला जोन है। समझ में आया, मार्केट में ज़्यादातर लिक्विडिटी यहाँ पर बैठी है। और आपको मैं एक पॉसिबल जोन बताऊँ जहाँ पे परफेक्ट लॉन्ग बनेगा। जो हमने ये लॉन्ग बनाया, लो बनाया था 105K का, हम 105K से लेकर 103K के बीच का एक जोन बना सकते हैं लाल कलर का। और अगर आप नोटिस करो ये लाल जोन वही है जहाँ सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी भी है और ये जोन ऐसा भी है जो 0.5 से गोल्डन पॉकेट के बीच का भी है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन अगर आपको कोई लॉन्ग पोजीशन बनानी होगी तो मार्केट में एक बाउंस के लिए आपको यहाँ पे कोई परफेक्ट लॉन्ग मिलेगी जिसमें आप 111 टारगेट रख सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक। 6% का मूव हो जाएगा, स्टॉप लॉस आप नीचे रख सकते हो 2-3% का। आपकी एक ट्रेड तो ये बनती है, ठीक। मार्केट अगर आती है इस जगह पर तो आप एक ट्रेड तो ऐसे प्ले आउट कर सकते हो बड़े मजे से इस तरीके से ऊपर जाने के लिए, ठीक। एक ये ट्रेड हो गई। दूसरी, आपको अगर मार्केट में दूसरी शॉर्ट साइड ट्रेड बनाई तो यहाँ नहीं बनेगी, मैं बताता हूँ कहाँ बनेगी। वो शॉर्ट की ट्रेड बनेगी ऊपर जाके मार्केट एक बार नीचे आ जाए तो ये रीटेस्ट पे आपकी एक शॉर्ट बनेगी जिसका टारगेट फिर ये 103 के हो जाएगा। अब इस शॉर्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वेट करना है ये स्वीप हो जाए 111 और नीचे आ जाए मार्केट। अगर नीचे आती तो उस हाई का जो स्वीप का हाई बना है उसका स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट आपने 103 के कर लिया, तब आपको 6% तब भी नीचे का मूव मिला। ये दो ही सेटअप है मार्केट में, इसके अलावा बीच में लॉन्ग करने का कोई तुक बनता ही नहीं। अगर आप स्कैल्पर हो तो बीच में लॉन्ग शॉर्ट करो, लेकिन अगर आपको स्विंग बनानी है तो आप इसी तरीके से प्ले आउट करोगे मार्केट को, ठीक। अब छोटे टाइम फ्रेम में यानी 1 घंटे में हम बिटकॉइन को देखें तो हम यहाँ पर पूरे ए जोन को बनाते हैं और हमें दिखता है गोल्डन पॉकेट के आसपास से हम कहीं से बाउंस करें, जो कि अच्छी बात है। अब इसको क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से एक डब्लू बनाना चाहिए। डब्लू हाई बना दिया, अब यहाँ कहीं पर एक डब्लू बनाए और उस डब्लू में के पास बाद क्या करे 108-300 को तोड़े। तो जब 108-300 को तोड़ेगा तो आपकी एक स्कैल्प लॉन्ग बन सकती इस तरीके से और आपका स्टॉप लॉस नीचे रहेगा एकदम आई थिंक 1.5%, बट आपका टारगेट एकदम हाई रहेगा 110-500। ये आपकी एक ट्रेड बनेगी बहुत परफेक्ट, लेकिन इसका स्टॉप लॉस आप आराम से ऊपर ट्रेल कर सकते हो, आपकी बढ़िया ट्रेड बन जाएगी। तो ये आइडियाज़ मैंने तीनों क्यों बताया, क्योंकि ये तीनों वर्क करते हैं। यही आपके पास चॉइसेस है बिटकॉइन में अगर आपको लॉन्ग बनानी है तो। अब बिटकॉइन में शॉर्ट करने के साइड में अभी क्यों नहीं, अभी शॉर्ट का बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं, क्योंकि आप शॉर्ट करोगे आप चांसेस और हाईली लाइकली आप डेल्टा में शॉर्ट कर रहे हो, बहुत बड़े डेल्टा में, ठीक है। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। आप मीम कॉइन, आप 10 तरह की फालतू वीडियोज़ को अगर लाइक कर सकते हो तो आपके पास ये ताकत है। अगर 2500 लोग इस वीडियो को देख रहे थे और सिर्फ 300 लाइक्स आ रहे हैं तो मतलब 10% भी कन्वर्जन नहीं है। अगर आप
1000 लोग इस वीडियो को, जो करंट वीडियो चल रही है उसको देख रहे हैं, तो 1000 में से एटलीस्ट आप 500 लाइक करवा सकते हो इस वीडियो के। मुझे पता है आप में ये पावर है, ठीक। और इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन करो। मैं पिछले बैक टू बैक दिनों में बहुत ही अच्छी बैंगर ट्रेड्स दे रहा हूं आप लोग को टेलीग्राम में। आप चाहे वो इथेरियम को देख लो, चाहे आप बीटीसी को देख लो, दोनों में बहुत बैंगर ट्रेड्स मैंने दी हैं पिछले दिनों में। अगर आप देखो 2600 के अराउंड इथेरियम चल रहा था जब मैंने आपको बोला कि इथेरियम में हेज फंड्स बहुत हाई अमाउंट से शॉर्ट कर रहे हैं और इसमें भी बेरिश डाइवर्जेंस बनी। आप चाहो बीटीसी को शॉर्ट करो, आप चाहो इथेरियम को शॉर्ट करो, वो आपके ऊपर है, ठीक है, आप किसको शॉर्ट करोगे। लेट्स सी इथेरियम का क्या सीन है। एक बार हम इथेरियम को भी देख लेते हैं। 1 घंटे में नहीं देखेंगे, 4 घंटे में देखेंगे, राइट। अब देखो इथेरियम के पास मुझे क्या लगता है ना, ये जो जोन था जिसको इसने रिक्लेम किया है, बहुत अच्छे से रिक्लेम किया है। मुझे अब तो रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों 2100 की बाइंग अपनी इथेरियम की सेल कर दी, बट ये जो जोन है ना, ये मेंटेन कर रहा है, और ये मेंटेन कर रहा है तो बुलिश है, ठीक। अब बुलिश लेकिन अच्छा वाला नहीं कि आप यहाँ लॉन्ग बना दो। लॉन्ग आपका बनेगा नीचे ही 2400 के एकदम करीब, या फिर 2380 के अराउंड, 2380 के अराउंड, जहाँ पे ये आपकी विक छूटी है। इस विक की फिलिंग आप देखो, समझ में आ रहा है आपको। ये वाली विक में अगर आपको किसी भी तरीके से इथेरियम में मिलता है ये वाला जोन, तो आप ले सकते हो। हालांकि मेरी खुद की पर्सनली अभी लॉन्ग चल रही इथेरियम में, बट मैंने स्टॉप लॉस लगाया ब्रेक इवन पे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है बोलते हुए कि भाई ये मेरी ट्रेड लॉस में जा सकती है, मेरी ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। होने दो, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर एक टैप के लिए वेट करूंगा। अगर टैप मिलता है तो बढ़िया रहेगा, अगर नहीं मिलता है तो मैं सिंपली यहाँ से यहाँ का गोल्डन पॉकेट ड्रॉ करके, गोल्डन पॉकेट से ही बाउंस मिल रहा है हालांकि, तो इसमें भी मैं डब्लू का ही वेट करूंगा मेरे भाई। इसमें भी मैं एक डब्लू का वेट कर रहा हूँ कि कोई डब्लू बने। देखो डब्लू कैसे बनेगा, आपका इस तरीके से एक डब्लू बनना चाहिए, और फिर आप उसमें भी लॉन्ग प्ले आउट कर सकते हो। अगर ये डब्लू नहीं बनता, आप यहाँ पर मार्केट में रह के कोई फायदा नहीं, ठीक। मेरी जो लॉन्ग्स हैं वो अभी भी वर्कआउट करें जैसा मैंने आपको बताया, एंड मैं उनको होल्ड करके ही रखूंगा, ठीक है, थोड़ी देर तक। तो देखते हैं कैसा क्या रिएक्शन आता है। पहले ये हो गया। दूसरी चीज़, अब हमने इथेरियम की बात कर ली, हमने बिटकॉइन की बात कर ली। इथेरियम का जरा फंडिंग डेटा देखें तो काफ़ी ज़्यादा फंडिंग रीसेट हो गई है, जिसके बारे में वार्निंग आपके भाई ने आपको टाइम से दी थी, बहुत टाइम से आपको वार्निंग दी थी। अब मेरे लिए कंसर्निंग एक चीज़ हो रही है कि बिटकॉइन में ओपन इंटरेस्ट फंडिंग पॉजिटिव हो रही है और ओआई गिर रहा है, मतलब लॉन्ग से लिक्विडेट हो रहे हैं और वॉल्यूम नहीं है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मार्केट को देखना पड़ेगा हमें कि ये उठ सकती है। समझ रहे हो आप क्यों? बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। लॉन्ग्स को लिक्विडेट अगर करा रहे हैं ये लोग, तो फिर इनके पास हाईली लाइकली इनका एक प्लान है मार्केट को ऊपर ले जाने का, तभी ये लोग इस तरीके का मूव दे रहे हैं, फेक मूव डाउन। तो हमें इसको देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। अब आप चाहते हो कि इसके आगे की अपडेट आपको मिले, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, क्योंकि अब इस समय तो मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे कुछ चीज़ें देखनी होंगी, जो अपडेट्स हैं वो सब देखनी होंगी, तो उन सबको देख के ही मैं आपको अपडेट कर पाऊंगा मार्केट के बारे में। बाकी अपडेट में और कुछ है नहीं। बिटकॉइन को मॉनिटर करो, बिटकॉइन तोड़ना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। जो लो मेंटेन हुआ है बिटकॉइन में, ये जो लो बना है 107,213, ये मैक्स नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, यहाँ डब्लू बना के इसको उठना चाहिए। समझ में आ रहा? मेरे हिसाब से आइडियल ये रहेगा लॉन्ग सेटअप। अगर ये डब्लू नहीं बनाया तो मोस्ट लाइकली ये गोल्डन पॉकेट के इन जाके फिर उठेगा, ठीक। 2 लॉन्ग सेटअप यही बनेंगे, स्टॉप लॉस दोनों में ही लेना। नहीं उठा फिर आपको पता है क्या करना है, 104 आ रहे हैं, 103, 104 से 103 के बीच में हम फिर आ रहे हैं आराम से। ओके, सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू guys like the video, enjoy the video, make sure you subscribe to the channel. I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye, take care.